आप सबको बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक बधाइयाँ। पूर्णिमा के दिन कुछ खास होता है। केवल समुद्र का पानी ही नहीं जो आर्भाटा में आ जाता, लहराने लगता, हमारे भीतर भी चेतना तरंगित होने लगती है। भगवान बुद्ध के बारे में कहा जाता है कि पूर्णिमा की इस रात को ही उनका जन्म हुआ। इसी पूर्णिमा को उन्हें परम ज्ञान उपलब्ध हुआ और उसी पूर्णिमा को उन्होंने अपनी देह भी त्यागी। भगवान बुद्ध के संग पूर्णिमा जुड़ी हुई है। आज बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर हम दुख मुक्ति और चिंता मुक्ति के कुछ उपायों को समझेंगे। न केवल समझेंगे बल्कि कि हम उनसे कैसे मुक्त हो सकें। एक छोटी सी कहानी से मैं अपनी चर्चा शुरू करना चाहूंगा। एक गांव में एक बहुत दुखी आदमी था। वह हमेशा मंदिर में जाकर शिकायत करता था कि हे प्रभु, सब लोग इतने प्रसन्न हैं, सबके जीवन में खुशहाली है, परिवार में सुख शांति है, एक मैं ही हूं, किसी भी प्रकार से मुझे कोई सुख नहीं, कोई शांति नहीं। इतनी बेचैनी है, व्याकुलता है, चित्त चंचल रहता है, कष्ट ही कष्ट है मेरे जीवन में। मैंने ऐसे कौन से बुरे कर्म किए हैं? ये किन पापों की सजा तूने मुझे दी है और क्यों दी है? कहीं कुछ भूल चूक तो नहीं हो गई, कोई अन्याय तो नहीं हो गया? क्योंकि मैंने तो जानबूझकर कुछ बुरा किया नहीं। किस बात का दंड मुझे दिया जा रहा है? रोज जाके शिकायत करता था। एक रात उसने सपना देखा। उसने सपना देखा कि भगवान प्रकट हो गए। उन्होंने कहा कि तेरी प्रार्थना सुन के मुझे तुझ पे बड़ी दया आ गई है, मैं तुझ पे प्रसन्न हूँ और आज तुझे एक मौका देता हूँ। तू अपने सारे दुखों की, चिंताओं की, निराशाओं की एक पोटली बांध ले, गठरी बांध ले और फिर मैं जैसा कहूँगा वैसा करते जाना। उस गठरी को मैं नदी में फेंकवा दूंगा। वह आदमी बहुत प्रसन्न हुआ। सपने में उसने अपने सारे दुख, चिंता, विषाद, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, जो कुछ भी उसके पास था, उसने एक गठरी में उनको बांधा। सारे सांप बिच्छू इकट्ठे किए, गठरी बांधी, भारी भरकम गठरी हो गई थी। फिर भगवान का आदेश उसको सुनाई दिया कि इस गठरी को अपने सिर पर रख, बाहर सड़क पर निकल और नदी की तरफ चल। वो आदमी बहुत ही खुश हुआ कि आज सारे दुखों से छुटकारा का अवसर मिल गया। लेकिन एक बात से उसको बड़ी हैरानी हुई। जब वो घर के बाहर निकला सड़क पर, उसने देखा कि अन्य लोग भी, उसके मोहल्ला पड़ोस के लोग भी अपनी अपनी गठरी सिर पर लिए जा रहे हैं। उसने पूछा, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? उन्होंने बताया कि भगवान ने दर्शन दिए थे और उन्होंने कहा था कि अपनी गठरी बांध के ले चलो, आज छुटकारा दिला दूंगा। ये आदमी तो हैरान हुआ। वो समझता था अपने पड़ोसियों के बारे में कि बड़े सुखी हैं। जब भी इनसे पूछो कैसे हो, कहते प्रभु की बड़ी कृपा है, सब आनंद मंगल है। उसने देखा कि उनके सिर पे भी उतनी बड़ी गठरी है जितनी मेरे सिर पे है। पढ़े लिखे लोग देखे, गैर पढ़े लिखे लोग देखे, अमीर आदमी देखे, गरीब आदमी देखे, सुंदर लोग, कुरूप लोग, स्वस्थ लोग, बीमार लोग, लेकिन आश्चर्य की बात, उनके सिर पे दुखों की, चिंताओं की गठरी उतनी ही बड़ी थी, बराबर की। पहली बार एक तथ्य का पता चला। हम भी ऐसा ही सोचते हैं। हम सोचते हैं कि हम बहुत दुखी हैं, हमारे जीवन में विषाद हैं, चिंताएं हैं, दुखद घटनाएं घट रही हैं, लोग परेशान कर रहे हैं, दूसरों के चेहरे दिखाई देते हैं, अपने भीतर की मनोदशा दिखाई देती है, इसलिए एक धोखा खड़ा हो जाता है। हम सोचते हैं दूसरे लोग प्रसन्न हैं, मुस्कुरा रहे हैं। आपको पता नहीं, जब आप सड़क पर निकलते हो आप भी मुस्कुराते हो। घर में पति पत्नी का झगड़ा चल रहा होता है और कोई मेहमान दरवाजा खटखटा दे, दरवाजा खोलने के पहले दोनों प्रसन्न हो जाते हैं। अचानक झगड़ा बंद हो जाता है। हमारा भी दिखावटी चेहरा अलग है दूसरों के लिए, और हमारी वास्तविक जिंदगी की हकीकत उससे बिल्कुल भिन्न है। ये मेहमान जाएगा, फिर वो दोनों लड़ने लगेंगे, अपना सदाबहार कार्य करने लगेंगे।
दूसरों के प्रसन्न चेहरे, उनकी झूठी मुस्कुराहट देख के एक भ्रम पैदा होता है कि दुनिया में सब खुश हैं, एक मैं ही हूं दुखी। उस आदमी के लिए एक बहुत बड़ा रिविलेशन हुआ कि सभी लोग दुखी हैं, पूरे गांव के लोग दुखी हैं। और नदी के किनारे तट पर बड़ी भीड़ लग गई थी, मेला जैसा लगा हुआ था, सब अपनी अपनी गठरी लिए खड़े थे, इंतजार कर रहे थे कि अब प्रभु का क्या आदेश होता है। और अचानक प्रभु का आदेश हुआ कि अभी एक चमत्कार होगा, यहां पर बहुत सारे खूंटियां प्रकट हो जाएंगी, तुम उस खूंटी पर अपनी गठरी टांग देना। लोग बहुत खुश हुए। अचानक एक बिजली सी कौंधी और सामने ऐसा लगा बहुत सारी खूंटियां लगी हुई हैं। गांव के सारे लोगों ने जाकर अपनी गठरियां वहां पर टांग दी और दूर से खड़े होकर देख रहे थे अब क्या होता है, भगवान कौन सा चमत्कार करते हैं। फिर आवाज आई कि तुम चुन लो, जिसकी गठरी तुम्हें पसंद आए तुम उसकी गठरी उठा के ले जाओ। ये आदमी तो बहुत घबराया, उसको लगा ऐसा ना हो कि मेरी गठरी कोई दूसरे ले जाए, क्योंकि अपनी गठरी के दुख कम से कम जाने पहचाने तो हैं। सबकी गठरियां बराबर वजन की हैं, उतनी बड़ी साइज की हैं, लेकिन उनके भीतर पता नहीं और कौन सी दूसरी मुसीबतें हों। अपनी मुसीबतें कम से कम जानी पहचानी हो गई, उनके साथ एक प्रकार का एडजस्टमेंट और समझौता हो गया, उनके हम आदी हो गए। ये आदमी घबराया कि इसकी गठरी कोई उठा ना ले जाए, वो दौड़ के अपनी गठरी उठाने के लिए भागा। लेकिन हैरानी की बात, गांव के सारे लोग अपनी अपनी गठरी उठाने को भागे। तब भगवान ने कहा कि अब आप अपनी पसंद की गठरी अपने घर ले जाइए। ये आदमी अपनी गठरी ले आया और बहुत प्रसन्न हुआ और गांव के सब लोग बहुत प्रसन्न हुए। प्यारे मित्रों, सदगुरु ओशो के द्वारा कही गई इस कहानी से आज की चर्चा शुरू इसलिए करना चाहता हूं कि हम सब एक भ्रांति में, इल्यूजन में जीते हैं। हम सोचते हैं कि हम दुखी हैं, हम परेशान हैं, हम चिंतित हैं, हमारे जीवन में व्यथा है, व्याकुलता है। दूसरों के चेहरों पर मुस्कुराहट धोखा देती है, वो झूठी मुस्कुराहट है। कोई आपसे पूछता है आप कैसे हो, आप भी कह देते हो भले चंगे, एकदम ठीक, बड़े मजे में हैं। गौर से देखना, क्या वास्तव में मजे में हो? भगवान बुद्ध के जीवन की घटना आपने सुनी होगी। बुद्ध पूर्णिमा को उन्हें परम ज्ञान उपलब्ध हुआ, सारे दुख तिरोहित हो गए और शांति और आनंद की शुरुआत हुई, एक नई कहानी की शुरुआत हुई। अज्ञान का अंधकार विदा हुआ और जैसे भीतर ज्ञान का प्रकाश उजाला हो गया। उस उजाले में सारे दुख दर्द विदा हो गए, सब चिंताएं समाप्त हो गईं। भगवान बुद्ध के यह जीवन की घटना जब हुई, उसके बाद उन्होंने लोगों को उपदेश देना शुरू किया और उनके उपदेश में, जिसे वे कहते थे 4 आर्य सत्य, उनकी चर्चा उन्होंने की। पहला सत्य था उनका कि जीवन दुख है। दूसरा था कि दुख का कारण है। भगवान बुद्ध की सोच बड़ी वैज्ञानिक ढंग की थी, उनका चिंतन मनन साइंटिफिक प्रकार का था। जैसे हम किसी चिकित्सक के पास जाके कहते हैं कि हमको ये तकलीफ है, डॉक्टर इन्वेस्टिगेट करता है, पता लगाता है कि इसकी वजह क्या है। यदि ठीक ठीक निदान हो जाए, डायग्नोसिस ठीक हो जाए, तो ट्रीटमेंट बहुत आसान है, फिर तो वो केमिस्ट ही कर देगा, डॉक्टर की भी जरूरत नहीं। फिर तो आप गूगल से पढ़ के भी अपना इलाज कर लेंगे। सही डायग्नोसिस मुश्किल है, कारण ठीक पता होना चाहिए। अगर हमको टाइफाइड की बीमारी है और हम सोच रहे हैं मलेरिया है और मलेरिया का इलाज लें, तो हम मारे जाएंगे। शायद बीमारी से नहीं, इलाज की वजह से मारे जाएंगे। कुछ ऐसा ही हमने अपने जीवन के दुखों के बारे में सोच रखा है। हम जिन चीजों को कारण समझते हैं
वो कारण है ही नहीं, हमारी डायग्नोसिस गलत है। कोई कहता है भगवान की मर्जी से ये हो रहा है, कोई कहता है पिछले जन्मों के कर्मों का परिणाम है, कोई बताता है ग्रह नक्षत्र खराब थे जब आप पैदा हुए, आपकी कुंडली में ही दुख लिखा हुआ है, कोई बताता है कि हस्तरेखाएं, कोई बताता है किस्मत, कोई कुछ। ज्योतिषी अपने ढंग से व्याख्या करते हैं, वास्तु वाले अपने ढंग से व्याख्या करते हैं, आपके घर की डिजाइन गलत है इसलिए आपके जीवन में इतना दुख है। फिर ये बातें पुरानी पड़ गई, नए लोग आ गए, उन्होंने कहा कि नहीं, जब तक अर्थव्यवस्था ठीक नहीं होगी और समानता नहीं होगी, साम्यवाद नहीं होगा, तब तक कैसे आदमी का दुख मिटेगा। आधी दुनिया राजी हो गई साम्यवाद से, 70-80 साल का प्रयोग करके देख लिया, सब निष्फल गया। आदमी का दुख नहीं मिटा सो नहीं मिटा। तो चाहे गरीब अमीर का भेद हो चाहे ना हो, हमारा दुख हमारे भीतर है, गरीबी अमीरी बाहर की चीज है, उससे भीतर के दुख का कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर मनोवैज्ञानिक आ गए और उन्होंने कहा कि नहीं, दुख की वजह बचपन में जिस प्रकार से पालन पोषण किया गया था, आपके पेरेंट्स को, माता पिता को ठीक ढंग से पालन पोषण नहीं आता था, उस समय जो कंडीशनिंग हो गई उसकी वजह से आप दुखी हो, चिंतित हो, परेशान हो। हमको फिर एक नया एक्सक्यूज मिल गया, हम नए नए बहाने खोजते रहते हैं। ये बात वही है, सिगमंड फ्राइड ने इस जन्म के माता पिता को दोष दे दिया, पुराने धार्मिक आदमी परम पिता परमात्मा को दोष दे रहे थे, वो परम पिता परम मां। कुल मिला के दोषारोपण दूसरे के ऊपर है। भगवान बुद्ध एक बिल्कुल नई बात बोले, उन्होंने कहा कि नहीं, तुम्हारे दुख के लिए तुम स्वयं जिम्मेवार हो। तुम्हारी चेतना की दशा, तुम्हारी भाव दशा, तुम्हारे विचार, ये उत्तरदायी हैं और इन्हें तुम जब चाहो तब बदल सकते हो। कोई और जिम्मेवार नहीं है। यदि कारण कहीं बाहर होता तब बदलना हमारे हाथ में नहीं हो सकता था, हमारी फिर कोई स्वतंत्रता भी नहीं होती। तो एक प्रकार से सुनने में अजीब लगता है कि हमारे दुख की वजह हम खुद हैं, लेकिन अगर यह बात हमने स्वीकार ली, इसके बाद हमें स्वतंत्रता भी मिलती है, हम अपने दुख के कारण को मिटा सकते हैं। तो बुद्ध का पहला आर्य सत्य है कि जीवन दुख है। दूसरा वे कहते हैं दुख का कारण है, और तीसरी बात वे कहते हैं निवारण का उपाय है। यदि कारण है तो निवारण का उपाय है, ट्रीटमेंट संभव है। और चौथी बात वे कहते हैं कि दुख निरोध की, शांति की, आनंद की दशा भी है। हम स्वस्थ हो सकते हैं, स्वास्थ्य संभव है। तो बीमारी है, बीमारी की वजह है, उस वजह से मुक्ति का उपाय है, इलाज है, और एक स्वास्थ्य की परम दशा भी है जिसे पाने के हम सब अधिकारी हैं। इस सोच विचार के संग, इस चिंतन प्रणाली के संग आओ हम चर्चा करते हैं कुछ कारणों की जो हमारे लिए चिंता और दुख की वजह हैं। सबसे पहली बात, हमारे मस्तिष्क में कल्पना करने की अद्भुत शक्ति है जो कि अन्य पशु पंछियों के पास नहीं है। पशु पंछियों के पास मेमोरी तो है, स्मृति है, लेकिन वे कल्पना नहीं कर सकते, उसका उपयोग भविष्य का अनुमान करने में नहीं कर सकते। यह क्षमता केवल मनुष्य को मिली है। अब यहाँ से दो चीजें संभव हैं, या तो हम पॉजिटिव अनुमान करें एक सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ, तब हमारे जीवन में उमंग और उत्साह का संचार होता है। लेकिन बहुत लोग निगेटिव एटीट्यूड की वजह से, नकारात्मक नजरिया की वजह से कुछ दुखद कल्पना करते हैं, भयावह अनुमान लगाते हैं। विशेषकर महिलाओं में यह प्रवृत्ति खासकर दिखाई देती है। हमेशा डरती रहती हैं, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, गलत ना हो जाए, यात्रा पे जा रहे हैं दुर्घटना ना हो जाए। हम नेगेटिव अनुमान लगाएंगे, हम खुद ही अपनी कल्पना से डरने लगेंगे। आने वाला भविष्य का जो अनुमान है वह हमारे भीतर चिंता और एंजाइटी पैदा कर देता है।
बहुत लोग नाइट में नाइट मेयर्स देखते हैं, दुख स्वप्न। क्यों देखते हैं दुख स्वप्न? सुखद भी देख सकते थे। अधिकांश लोग दुखद स्वप्न देखते हैं, घबरा जाते हैं। यही हैं वे लोग जो खुली आंखों दिन में भी दुखद कल्पनाएं और अनुमान लगाते हैं और परेशान होते हैं। तो हमारी चिंता का बहुत बड़ा कारण है, हम अपने अतीत की स्मृतियों को प्रोजेक्ट करके भविष्य में उसके साथ डर जोड़ देते हैं। कितने लोग फोबिया के शिकार हैं दुनिया में, बहुत बड़ी गिनती है। साइकोलॉजिकल इलनेसेस में बड़ी गिनती फोबिया के शिकार की है। कोई उन्हें डरा नहीं रहा, बस वो निगेटिव इमेजिनेशन कर रहे हैं और बड़ी चिंता में पड़ गए हैं। तो प्यारे मित्रों, भगवान बुद्ध इसके लिए सूत्र देते हैं। सबसे पहले तो नेगेटिव इमेजिनेशन वाली शक्ति को पॉजिटिव दिशा में लगाओ, नकारात्मक को सकारात्मक करो। और यहीं पर बात खत्म नहीं होती, इसके बाद समस्त दृष्टियों के पार उठ जाओ। भगवान बुद्ध उसे कहते हैं सम्यक दृष्टि। अब साक्षी हो जाओ। तो पहले नेगेटिव से पॉजिटिव में आओ, फिर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों के पार चले जाओ। दुनिया में बहुत सारे धर्म शिक्षक हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, वे केवल आधी बात बताते हैं कि नेगेटिव से पॉजिटिव में आ जाओ। अच्छी बात है, तुम नरक से स्वर्ग में आ गए, पर याद रखना यह मुक्ति नहीं है, यह मोक्ष नहीं है, यह निर्वाण नहीं है। तुम दुख से सुख में आ गए, लेकिन जैसा दुख बंधन है वैसे ही सुख भी बंधन है। और पेंडुलम की भांति हम इस तरफ से उस तरफ डोलते ही रहेंगे। ज्यादा देर आप पॉजिटिव में टिक ना पाओगे। आप निराशा से आशा में आ गए, लेकिन ये बहुत देर रहेगी नहीं बात, पेंडुलम फिर दूसरी तरफ जाएगा। बुद्ध हमें तीसरी बात कहते हैं, दोनों के पार चले जाओ, ऊपर उठ जाओ, तब जाके असली बात बनेगी। तो सम्यक दृष्टि बुद्ध के अष्टांग योग का पहला हिस्सा है। और याद रखना, निगेटिव से पॉजिटिव में आए हम, नरक से स्वर्ग में आ गए, और ये हम कर सकते हैं। अपनी इमेजिनेशन पावर को एक नई दिशा देनी होगी, और तब पॉजिटिव से हम छलांग लगा सकते हैं। अगर हम एक त्रिकोण बनाएं, ट्रायंगल, उसके नीचे के दो एंगल स्वर्ग और नरक हैं, तो ऊपर का शीर्ष बिंदु जो है त्रिकोण का, वह मोक्ष है, वह निर्वाण है। लेकिन एक बात है कि नरक से सीधे मोक्ष में जाने का उपाय नहीं है। नरक से हम परमानंद में नहीं जा सकते। तो पहले नरक से स्वर्ग में आ जाएं, इतने समझदार हो जाएं, और फिर और समझदार हो जाएं, स्वर्ग के भी पार परमानंद में चलें। इसलिए आनंद एक नया शब्द है, उसका मतलब महासुख नहीं होता। वो सुख दुख दोनों के पार शांत चेतना की अवस्था है। दूसरा बिंदु बहुत महत्वपूर्ण, जो हमारे जीवन में एंग्जाइटी और चिंता और दुख पैदा करता है, उसकी वजह हम जीवन का नियम नहीं देख पाते कि जीवन में विपरीत चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। जीवन एक प्रवाहमान सरिता है, और हम एक असंभव कोशिश कर रहे हैं, हम इस नदी के प्रवाह को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। जहां सब कुछ क्षणभंगुर और अस्थिर है, चलायमान है, वहां हम चाहते हैं कि चीजें रुक जाएं, ठहर जाएं। जीवन का मतलब है प्रवाह, फ्लक्स, फ्लो, और हम चाहते हैं रोक लेना। रुक जाने का अर्थ होगा मृत्यु, मौत। किसी से आपकी मित्रता हो गई, अब आप चाहते हैं कि मित्रता सदाबहार बनी रहे। ऐसा नहीं हो सकता, ये जीवन का नियम नहीं है। सब शत्रुताएं समाप्त मित्रताओं से ही पैदा होती हैं। आप याद करिए, आज जिस जिस से आपकी दुश्मनी है, वो कभी आपके घनिष्ठ दोस्त थे। वो अनिवार्य शर्त है दोस्ती, उसके बिना दुश्मनी नहीं होती। कोई आपको धोखा दे गया, इसके पहले कि वो धोखा दे गया, उस पर विश्वास करना जरूरी है, नहीं तो वो धोखा दे ही नहीं पाएगा। सब चीजें बदल रही हैं।
जब हम कह रहे हैं कि मैं स्वस्थ हूं, तब हमको पता नहीं हमारे भीतर बीमारी की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। उसके प्रकट होने में देर लगेगी, पर वो हो चुकी है शुरू। जब बच्चे का जन्म हुआ है, तभी उसी के पैरेलल और समानांतर मृत्यु की प्रोसेस शुरू हो गई। जन्म एक छोर है, मृत्यु दूसरा छोर है। हर दिन, हर पल, हर साल हम अपनी मौत के निकट पहुंचते जा रहे हैं। मैंने सुना है मुल्ला नसरुद्दीन के बारे में, उसकी पत्नी शिकायत कर रही थी कि सब लोग अपनी बीवियों को घुमाने ले जाते हैं अच्छी अच्छी जगह, तुम मुझे कहीं नहीं ले जाते। नसरुद्दीन का क्या बात करती, चल बैठ कार में, अभी चलते हैं, बहुत बढ़िया जगह जहाँ सारे लोग जाते हैं, वहाँ तुझे भी ले चलता हूँ। पत्नी प्रसन्न हुई, तैयार हुई, फटाफट 2 मिनट में कार में आके बैठ गई। नसरुद्दीन ने ड्राइव की तेज, और एक जगह ले जाकर उसने खड़ी की और कहा कि उतर। आ गई वो जगह। पत्नी बड़ी एक्साइटेड थी, लेकिन बाहर निकल के एकदम उसके चेहरे पे हवाइयां उड़ गईं जब उसने बोर्ड देखा, कब्रिस्तान। उसने कहा यहां कहां ले आए कब्रिस्तान? नसरुद्दीन कहा, अरे पगली, यहां आने के लिए तो लोग मरे जाते हैं, लोग मरते हैं। हम खुद जाएं कि ना जाएं, 4 लोग हमें उठा के ले जाएंगे, अंततः हम पहुंच वहीं जाएंगे। अगर कोई व्यक्ति मृत्यु से बचने की कोशिश कर रहा है, वह असंभव काम करने की कोशिश कर रहा है। ये नहीं होगा, और वो व्यर्थ ही भयभीत होता रहेगा, चिंतित होता रहेगा, डरा डरा रहेगा। सावधान। हमारे जीवन के बहुत सारे दुख इस वजह से हैं, जो चीजें अवश्यंभावी हैं, सुनिश्चित रूप से होंगी, हम उनको अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो ना हो। और अगर ऐसा चमत्कार किसी दिन हो जाए कि हमारी इच्छा पूरी हो जाए, तब भी हम सुखी नहीं होंगे, क्योंकि तब सब चीजें डेड हो जाएंगी। सुबह जो फूल खिला है वो शाम तक मुरझा जाता है। इसी में उसकी जीवंतता और सौंदर्य और महिमा और गरिमा है। अगर हम चाहें कि फूल कभी ना मुरझाए, तो याद रखना, फिर वो प्लास्टिक का फूल होगा, वो कागजी फूल होगा, वो फूल होगा ही नहीं। तो वो प्लास्टिक का फूल भी हमें कोई सुख ना देगा, और जीवंत फूल से हम दुखी होते रहते हैं, क्योंकि वो मुरझा जाएगा। खूब अच्छे से समझ लें आप क्या चाहते हैं। यदि नदी का प्रवाह रुक जाए, तो वो एक डबरा बन जाएगी, सड़ा गला, बदबूदार। क्या आप उससे राजी हैं कि आप चाहते हैं कि नदी बहती रहे, स्वच्छ रहे? तो फिर नदी को नदी की भांति स्वीकार करते रहें। चीजें बदलती रहेंगी, परिस्थितियां चेंज होती रहेंगी, कभी पॉजिटिव, कभी नेगेटिव, कभी अनुकूल, कभी प्रतिकूल, कभी कुछ, सब कुछ ऐसा ही चलता रहेगा। आपके भीतर एक तथाता भाव, स्वीकार भाव आ जाएगा, और आप इसके साथ राजी हो गए तो आप प्रसन्न हो गए। जीवन की क्षणभंगुरता के प्रति स्वीकार का भाव बहुत महत्वपूर्ण है। सब चीजें बदल रही हैं, परिवर्तनशील हैं, और अगर परिवर्तन रुक जाएगा, रुक नहीं सकता, मैं कह रहा हूं मान लो रुक जाए, तब सब चीजें डेड हो जाएंगी, प्लास्टिक की हो जाएंगी। सब कुछ चल रहा है, हमारा शरीर भी चल रहा है, हमारा मन भी चल रहा है। भगवान बुद्ध तो यहां तक कहते थे कि आत्मा जैसी कोई स्थिर वस्तु नहीं है। फ्लो ऑफ कॉन्सियसनेस, चैतन्य का प्रवाह है, वह भी एक सरिता है। सब कुछ सरिता जैसा है। जब तक हमारा 1 घंटे का ये सेशन समाप्त होगा, हमारे भीतर कई अरब रेड ब्लड सेल्स मर चुके होंगे, कई अरब, छोटी मोटी गिनती नहीं। लेकिन नए रेड ब्लड सेल से रिप्लेसमेंट हो जाएगा, हमें पता नहीं चलेगा। क्षण क्षण मृत्यु घटित हो रही है, सब चीजें परिवर्तित हो रही हैं। यूरोप के एक बहुत प्रसिद्ध दार्शनिक हेराक्लाइटस ने कहा है कि एक ही नदी में 2 बार हम नहीं उतर सकते, क्योंकि नदी लगातार परिवर्तित हो रही है, बह रही है। सदगुरु ओशो ने हेराक्लाइटस के इस वचन में और इंप्रूवमेंट कर दिया। उन्होंने कहा कि नदी में हम 1 बार भी पैर नहीं रख सकते,
जब तक हमारे पैर के पंजे ने सतह के पानी को स्पर्श किया, मध्य का पानी और नीचे का पानी बह गया। जब पैर मध्य में पहुंचा तब तक ऊपर और नीचे का पानी बह गया, और जब हमने तलहटी को स्पर्श किया तब तक तो बहुत पानी बह चुका। और सिर्फ नदी ही नहीं बह रही, हम भी बह रहे हैं। हमारे भीतर खून बह रहा है, ऑक्सीजन बह रही है, प्रति क्षण लाखों सेल्स मर रही हैं, नई निर्मित हो रही हैं। ऊपर ऊपर से देखने में हमारा रंग रूप वही लग रहा है, भीतर बहुत कुछ चेंज हो गया। विचार बदल गए, भाव बदल गए, हम भी वही के वही कहां। जब नदी की सतह को स्पर्श किया था पैर के पंजे ने, तब हम प्रसन्न थे, कितना अच्छा पानी। जब तक हमारा पैर तलहटी पर पहुंचा, हो सकता हम उदास हो गए हों कि अरे बड़ी गहरा है, बह ना जाए, डर लगने लगा। प्रसन्नता गायब हो गई। पानी का प्रवाह तेज है, पैर को उखाड़ ना दे। हम भी तो बदल रहे हैं। ओशो कहते हैं एक बार भी एक नदी में नहीं उतरा जा सकता। तो जीवन के इस तथ्य को स्वीकार करना तथाता कहलाता है। ये भगवान बुद्ध का प्यारा शब्द है, तथाता। उन्हें यह शब्द इतना प्रिय लगता था कि वे अपने आप को तथागत के नाम से पुकारते थे। तथागत का अर्थ है यूं आया यूं गया, जस्ट केम जस्ट गॉन। तीसरा बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे मन में जो कामनाएं हैं, तृष्णाएं हैं, वासनाएं हैं, ये क्षितिज के समान दुष्पूर हैं। क्षितिज यानी हॉरिजन, ऐसा लगता है कि 4-5 किलोमीटर दूर वह जगह है जहां पर धरती और आसमान मिल रहे हैं। बस हम चलेंगे, थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। क्षितिज तक जब हम नहीं पहुंच पाते तो हमारा तर्क कहता है कि हम धीमे चल रहे हैं। वो देखो दूसरे लोग आगे निकल गए, और वास्तव में ऐसा लगता है 4-5 किलोमीटर आगे जो लोग हैं वे तो बिल्कुल क्षितिज पर पहुंच चुके। हम चूक गए। और तेज दौड़ो, और तेज दौड़ो। लेकिन क्षितिज जैसी कोई जगह वास्तव में है ही नहीं, यह बात हमें समझ नहीं आती। चलो धरती के बारे में, ज्योग्राफी के बारे में तो हमें पता है, लेकिन जो मानसिक क्षितिज हैं हमारे, हमारी वासना जो बता रही है कि यहां पहुंच जाओ, बड़ा सुख शांति आनंद का अनुभव होगा, हम लगातार कोशिश करते रहते वहां पहुंचने की, कभी नहीं पहुंच पाते। लेकिन हमारा तर्क यही कहता है कि दूसरे लोग पहुंच गए, वो देखो वो फलाना आदमी मंत्री बन गया, वो आदमी शहर का सबसे अमीर आदमी बन गया, उसने देखो कितना नाम कमा लिया, वो परीक्षा में प्रथम आ गया, उसने गोल्ड मेडल जीत लिया, मैं पीछे रह गया। तुम्हें पता नहीं है वो जो आगे निकल गए हैं वो भी आनंद से, शांति से उतने ही दूर हैं जितने दूर आप हैं। वो तो वहां पहुंच जाओगे तब पता चलेगा। हमारी वासना, तृष्णा क्षितिज के समान हमें एक दृश्य दिखाती है। यद्यपि हमारा अनुभव बताता है कि पहले हमने जो लुभावने दृश्य देखे थे उनमें से हमने बहुत कुछ पा लिया, वहां तक पहुंच गए और वहां पहुंचकर भी कुछ नहीं मिला, हम खाली के खाली हैं। लेकिन हमारी आशा जीतती चली जाती है अनुभव के ऊपर। यही मूढ़ता का लक्षण है, अनुभव के ऊपर आशा की विजय। इसके ठीक विपरीत विवेक का लक्षण क्या होगा? आशा के ऊपर अनुभव की विजय। अपने पिछले अनुभवों को जरा तलाशो। मैं आपसे कोई शास्त्र और ग्रंथ पढ़ने की नहीं कह रहा हूं, अपनी ही जिंदगी की किताब को जरा पढ़ो, देखो कैसे कैसे सपने देखे थे, उनमें से बहुत कुछ हासिल हो गया, लेकिन वह हासिल नहीं हुआ परिणाम जो हमने सोचा था। तो फिर चौंको और जागो। आज आशा जो दृश्य दिखा रही है यह भी झूठा है, यद्यपि बिल्कुल लगता है कि सच वो रहा क्षितिज। दूसरा तर्क हमारा कि शायद हम गलत दिशा में दौड़ रहे हैं। एक आदमी बहुत धन कमा लेता है, बहुत धनी हो गया,
लेकिन शांति नहीं मिली, आनंद नहीं मिला, दुख ज्यों के त्यों हैं, वो सोचता है कि मैंने गलत दिशा चुन ली। धन से सुख नहीं मिलेगा, साधु संत ठीक कहते हैं। अब वो दूसरी दिशा में लग गया, इस धन का उपयोग राजनीति में करने लगा कि पावरफुल हो जाऊं। जो लोग राजनीति में आगे पहुंच गए हैं, उनके जीवन के दुख कम नहीं हो गए, भले ही गए हों, कम तो बिल्कुल नहीं हुए। वो सोचते हैं कुछ और कर लें। कोई व्यक्ति अभिनेता बन गया, बहुत नाम कमा लिया, अगली काम वो यही करेगा कि एमपी बन जाए, अभिनेता से नेता बन जाए। वहां के दुख देख ली, अब यहाँ के दुख देख लो। हम दिशा बदलते, हम सोचते पूरब में नहीं है क्षितिज, ये धोखा दे गया, दक्षिण वाला क्षितिज बिल्कुल सही है, ये तो पक्का दिख रहा है, 3 ही किलोमीटर दूर है, बस यहां तो पहुंच ही जाऊंगा। हम किसी भी दिशा में दौड़ते रहें, कोई ज्ञान इकट्ठा कर रहा है, कोई प्रेम इकट्ठा कर रहा है, कोई यश कमा रहा है, और कोई इन सब सूप गया, उसने नए क्षितिज खड़े कर लिए। स्वर्ग जाना है, मोक्ष पाना है, एनलाइटनमेंट चाहिए, नए नए क्षितिज उसने खड़े कर लिए, दौड़ जारी रखी। सावधान प्यारे मित्रों, ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु मैंने आपसे कहे जिनसे हमारे दुख और चिंताएं उत्पन्न होती हैं। इनसे जागना है, जागने को ही ध्यान कहा जाता है। ध्यान का अर्थ किसी ईश्वर की कल्पना करके उस पे चित्त को एकाग्र करना नहीं है। ध्यान का अर्थ कोई दीपक जला के उसकी लौ पर त्राटक करना नहीं है। ध्यान का अर्थ है होश, अवेयरनेस, जागरूकता। किसके प्रति? अपने स्वयं के प्रति, जो हो रहा है उसके प्रति। जो हो चुका है उस पर भी एक नजर डोला लो, ताकि भीतर विवेक पैदा हो और वर्तमान में आ जाओ। वो जो हमारा मन लगातार भविष्य की आशा और कल्पना और क्षितिज दिखा रहा है, निगेटिव या पॉजिटिव अनुमान लगा रहा है, उससे भी जागो और चौंको। वर्तमान के क्षण में आ जाओ। वर्तमान के क्षण में आने का सबसे सरल उपाय है अभी इस क्षण में जो हो रहा है उसके प्रति सजग। आप जहां बैठे हैं जरा महसूस करें, आपका शरीर बैठा हुआ है, बैठे बैठे कहीं भजन पढ़ रहा होगा, कहीं दर्द होने लगा होगा, उसको महसूस करें। कोई आवाजें सुनाई दे रही हैं, गौर से सुने। ये वर्तमान में ही हो सकता है। सांस आ जा रही है, भगवान बुद्ध ने इस पे बहुत जोर दिया, क्योंकि सांस हमेशा वर्तमान में है। आप अतीत की सांसों को याद नहीं कर सकते, न भविष्य की सांसों का अनुमान लगाने की कोई जरूरत है। सांस अभी चल ही रही है, हवा भीतर जा रही, बाहर आ रही, उसके प्रति सजग हो जाओ। अतीत के दुखों की गठरी के बोझ से मुक्त हो जाओगे और भविष्य की कल्पनाओं की चिंताओं से भी मुक्त हो जाओगे। वर्तमान का यह क्षण सांस के संग जोड़ दो, और सांस की आवाज सुनते सुनते एक और आवाज सुनाई देने लगती है, जिसे संतों ने अनाहत नाद कहा है। ओम जैसी ध्वनि, वह भी सदा वर्तमान के क्षण में है, उसे सुनो। तो ये सरल सरल से उपाय हैं, इनका किसी धर्म से, क्रियाकांड से, पूजा प्रार्थना से कोई लेना देना नहीं। नास्तिक व्यक्ति भी कर सकता है, आस्तिकता की भी आवश्यकता नहीं। वर्तमान के प्रति सजगता का नाम ध्यान है। और जैसे जैसे हम होशपूर्ण होने लगते हैं, भीतर विचारों का शोरगुल समाप्त होने लगता है और एक अद्भुत संगीत भीतर सुनाई देने लगता है। वह वर्तमान का संगीत है। उसको सुनते सुनते फिर हम और शांत हो जाते हैं और परम आनंद की दशा में लौलीन हो जाते हैं।